एक्सेलरेटर, तो एक्सेलरेटर से आप क्या करते हो? ओके, कोई भी व्हीकल होगा तो उसको क्या होगा? एक्सेलरेटर होगा। और एक्सेलरेटर से आप क्या करते हो? ओके, यू चेंज द स्पीड और यू चेंज द वेलोसिटी, you change the speed or velocity. So what is acceleration? That is the rate of change of velocity or speed with respect to time is called as acceleration. So the what? The rate of change of velocity or speed with respect to time, with respect to time. ओके, इसको कहेंगे हम एक्सेलरेशन। ओके, देखो क्या हो रहा है कि वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एक्सेलरेटर को ऐसे जोर से घुमाया, ठीक है, देखो दो चीजें हैं, मैंने एक्सेलरेटर को ऐसे जोर से घुमाया एकदम फटाक से, तो क्या होगा? तो उसकी जो वेलोसिटी होगी एकदम फास्ट चेंज होगी। उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? एकदम फास्ट चेंज होगी। मतलब देखो स्पीड मेरा कितना था? सपोज 20 किलोमीटर पर आवर था, मैंने उसको एकदम फास्ट ऐसा घुमा दिया तो वो कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 20 से कितना हुआ? 60। मतलब ऐसा तो होगा 20, 30, 40, 50 एंड 60, ऐसा ही होने वाला है। डायरेक्ट 20 से 60 तक जंप नहीं करेगा, लेकिन 20 से 60 कैसे गया? फास्ट गया। 20 से 60 कैसे गया? फास्ट। और दूसरा, ठीक है, एक बात तो समझ में आई कि मैंने उसको एकदम जोर से घुमाया, एक्सेलरेटर को जोर से घुमाया, तो क्या हुआ कि उसका स्पीड 20 से 60 तक चला गया एकदम विदिन लेस टाइम। विदिन लेस टाइम वो 20 से 60 चला गया। दूसरी बात, वही एक्सेलरेटर, वही बाइक, और उसको मैंने थोड़ा धीरे धीरे घुमाया। ओके, और आपने देखा कि उसका स्पीड 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ और 50 से 60 हुआ। लेकिन इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगा और फर्स्ट केस में उसको टाइम कम लगा। मतलब देखो स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, सेम चेंज हुई। सेम चेंज हुई मतलब 20 से 60 तक गई। कितनी? 20 से 60 तक गया, 20 से 60 तक गया, राइट। दोनों में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? फर्स्ट केस में और सेकंड केस में वेलोसिटी कितने से चेंज हुई? 40 से, राइट। लेकिन फर्स्ट केस में 20 से 60 तक जाने के लिए टाइम कम लगा क्योंकि उसको मैंने जोर से घुमाया। देन सेकंड केस में 20 से 60 तक जाने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन उसको हम किसके हिसाब से ले रहे हैं? उसको किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट what is acceleration? The rate of change of velocity. Rate of change of velocity. तो velocity जब change होगी तब acceleration आएगी। First thing is what? जब भी velocity change होगी तो उस vehicle में क्या आएगा? acceleration आएगा। अब तो velocity change होने से acceleration आएगा। अब जब हम rate बोलते हैं, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity, मतलब हमें कौन सा क्वेश्चन पूछना है? how. Okay, how the velocity is changing, how the velocity is changing, whether it is changing slowly or whether it is changing fast, right? तो हमें कौन सा क्वेश्चन पूछना है velocity से? how velocity is changing, how velocity is changing, how velocity is changing, this is very important. How velocity is changing,
how velocity is changing. This is the question that we are going to ask, right? तो how का मतलब क्या होगा? Whether it will change slow, whether it will change fast. So if it is fast, okay, इसका आंसर लिखेंगे हम, right? If it is fast, so if velocity is changing fast, right? मतलब rate of change of velocity कैसा होगा? ज़्यादा होगा. So when the velocity is changing fast, acceleration is more, okay? And when the velocity is changing slow, when it is changing slowly, then what we can say, this acceleration is less. Okay, ये इसका literal meaning है. Literal meaning मतलब जैसे वर्ड से हमें समझते हैं कि वेलोसिटी अगर फास्ट चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और वेलोसिटी अगर स्लोली चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगा. ओके, दिस इज थिंग, राइट? तो फास्ट और स्लो ये क्या बताता है हमें कि हाउ इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ, टाइम को एक कांस्टेंट मानना है या टाइम को हमें एक रेफरेंस मानना है, और उस टाइम से वेलोसिटी का चेंज होना कैसा है ये हमें देखना है, राइट? ये धीरे धीरे चेंज होगा या फास्ट चेंज होगा, ये हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है? तो ये है वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन को अगर हमें लिखना है तो मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, सी डेल्टा वी. डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज. ये है डेल्टा, राइट? ये क्या है? डेल्टा. और डेल्टा का मीनिंग होता है चेंज. और ये लिखा मैंने वी. वी का मतलब है वेलोसिटी. सो दिस डेल्टा वी इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड. चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड. देन चेंज इन टाइम. ये क्या है? चेंज इन टाइम, राइट? देखो, टाइम तो हमेशा चेंज होता रहेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस. ओके, टाइम कभी पीछे नहीं जाता, राइट? टाइम हमेशा बढ़ते रहता है, राइट? देखो, मैं बोल भी रहा हूं तो भी टाइम आगे ही जा रहा है. टाइम कभी पीछे नहीं जा सकता, राइट? टुडे इज व्हाट? टुडे इज आई थिंक 18th, राइट? 18th अगस्त. अब फिर से 18th अगस्त मतलब आज कितना है? 18th अगस्त 2020. अब फिर से 18 अगस्त 2020 कभी आएगा क्या आपकी लाइफ में? कभी आएगा? नहीं आएगा, राइट? तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस इन फिजिक्स, ओके? एंड इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक एट एनी पॉइंट. वो कभी पीछे नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइम चेंज हो रहा है किसके साथ? या सॉरी, वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके साथ? टाइम के साथ. और उसको हमने नाम दिया एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन को अगर हमें लिखना है, सो एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. चेंज इन टाइम. तो एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे, तो ए हो जाएगा क्या? चेंज इन वेलोसिटी. सो दैट इज व्हाट? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. तो देखो ये क्या हो जाएगा? इसको हम दो क्लास कर सकते हैं, ओके? इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक होगा एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरा होगा दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सो एवरेज एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट? तो एवरेज एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम? दिस इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी. टोटल चेंज इन
velocity, okay, divided by total change in time, okay, that is time taken, we can say, right? अब देखो एवरेज का मीनिंग मैंने आपको बताया कि दिस इज व्हाट टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ओके, या उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v, okay, and time taken we can write this as delta t. So a is equals to dv by dt और delta v by delta t. अब देखो हमने ये देखा था कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, velocity is what, it is a vector quantity, right? Velocity is what, vector quantity. तो acceleration भी क्या होगा, vector quantity. So acceleration is also what, vector quantity. Acceleration is also what, vector quantity. Vector quantity मतलब उसको क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा. So very important thing is direction. So acceleration is vector quantity and it will have direction, right? और इसके मैंने दो टाइप्स लिखे, एक एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या, उस इंस्टेंट पे, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा था कि उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, राइट? उसको हमने कहा था दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब उस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट वी विल कॉल इट एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो यहाँ अब तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक्सेलरेशन कब होता है. देखो फैन को देख लो, ठीक है? तो फैन में क्या होता है, जब हम उसको शुरू करते हैं, फैन को जब हम शुरू करते हैं तो उसका जो स्पीड होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है? देखो धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया. और सपोज हमने उसको रखा है 3 के स्पीड पे, राइट? उसमें नंबर होता है, राइट? 1 2 3 4 5. तो उसको हमने रखा 3 के स्पीड पे. तो देखो क्या होगा कि उसका स्पीड बढ़ेगा और 3 पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसके बाद उसका स्पीड नहीं बढ़ता है. तो एक्सेलरेशन कहां तक होगा, एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे हमें एक बात को अच्छे से समझना है. इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, दैट इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी. मतलब एक्सेलरेशन आने के लिए वेलोसिटी का चेंज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए. सो यहां पे देखो ये चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी, अब ये जो है ये 3 तरीके से चेंज हो सकती है. ये जो वेलोसिटी, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, राइट? अब ये जब वेलोसिटी चेंज होगी तो ये कितने 3 तरीके से चेंज होगी. ओके, आप बोलेंगे कि 3 तरीके से कैसे चेंज होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी इंक्रीज होगी. वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है? वेलोसिटी इंक्रीज हो गई मतलब क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड, राइट, तो कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई. इसका मतलब क्या, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हुई. कहां से कहां तक, 10 से 20 तक. सो दिस इज इंक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है? एक बात समझ में आई. तो वेलोसिटी चेंज हुई मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब वेलोसिटी चेंज हुई. देन व्हाट वी हैव, वेलोसिटी कैन आल्सो डिक्रीज.
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेलोसिटी चेंज करना है, हमें क्या करना है, वेलोसिटी को चेंज करना है। चेंज करना है मतलब क्या, उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं या उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को डिक्रीज करना है, मतलब क्या हुआ, पहले वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, अब वो जाके कितनी हुई 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई। लेकिन दोनों केस में वेलोसिटी चेंज हुई। अब जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ओके, इसमें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन। दोनों केस में क्या है, वेलोसिटी चेंज होना है। एक केस में जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलना है एक्सेलरेशन, दूसरी केस में जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको बोलना है रिटार्डेशन। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा। देन तीसरा तरीका जो है वो क्या होगा, तो थर्ड इज व्हाट, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, राइट। मतलब किसी भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। कोई भी बॉडी अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, देखो ये अब इस सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। हाउ इट विल चेंज, अब जब सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें अगर हमें डायरेक्शन दिखाना है तो किससे दिखाएंगे, इसका डायरेक्शन हम टेंजेंट से दिखाएंगे। किससे, टेंजेंट। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट निकालते हैं तो उसका डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा। ये आपने देखा होगा, ये आपने किया भी होगा बहुत बार, राइट। मतलब मैंने किसी कोई एक छोटा पत्थर लिया, उसको रस्सी से बांध दिया, उसको घुमाया, ठीक है। जहां से भी आप छोड़ेंगे, जहां से भी वो निकल जाएगा या आप उसको छोड़ेंगे तो वो कैसे जाता है, दैट गोज अलोंग द टेंजेंट, राइट। मतलब ये क्या है, सपोज ये देखो, ये ऐसा, राइट। यहां पे मैंने एक पत्थर लगाया, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। तो जब मैं यहां से इसको छोड़ दूं तो ये कहां चला जाएगा, ऐसा, ये इस तरफ चला जाएगा। सपोज ये कुछ यहां तक आता है ऐसा, राइट। यहां से मैं इसको छोड़ दूं तो ये कुछ इस तरफ चला जाएगा। या इसको अगर मैं देखो यहां से छोड़ दूं तो ये कुछ इस तरफ जाएगा। मतलब कहां से जा रहा है, दिस इज अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट, अलोंग टेंजेंट जाएगा, मतलब ये होगा इसका डायरेक्शन। अलोंग टेंजेंट जाएगा मतलब ये होगा इसका डायरेक्शन। So this is the direction of the body. अब देखो ये क्या, ये हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यस ऑफ कोर्स होगा, हर पॉइंट पे ये चेंज होगा। कैसे, देखो ये यहां से इस तरफ जा रहा है, राइट, ये यहां से इस तरफ जा रहा है और ये यहां से इस तरफ जा रहा है। हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन अलग है। ये कहां था, ऊपर, ये कहां था, नीचे, ये भी ऊपर, लेकिन इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में था, ये इस डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। डायरेक्शन क्या हो रहा है,
चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन, किसी भी बॉडी में अगर एक्सेलरेशन आता है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी तीन टाइप से चेंज हो सकती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, मतलब वेलोसिटी 10 से कितनी होगी, 20 होगी, या वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है, मतलब कितना 20 से 10 हो गया। ओके, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसको बोलना है एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है उसको बोलना है रिटार्डेशन। और जब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होगा तब भी उसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन कब आता है, whenever there is a change in velocity। ओके, और वेलोसिटी किसके साथ चेंज होगी, तो वो टाइम के साथ चेंज होगी। किसके साथ चेंज होगी, टाइम के साथ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ठीक, अब देखो, तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया आपको कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। ओके, अब इसको और एक तरीके से समझेंगे हम। ठीक है, इसको हम ग्राफ के तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, सपोज ये जो y एक्सिस है, ये है मेरा वेलोसिटी एक्सिस, राइट, और ये है मेरा टाइम एक्सिस, ये मेरा टाइम एक्सिस। ठीक है, वेलोसिटी को हमें मेजर करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, टाइम को हमें मेजर करना है किसमें, सेकंड्स में, राइट। ये इसके SI यूनिट्स है। मैंने मेरी बाइक को शुरू किया, देखो ये क्या है, टाइम एक्सिस है, ये क्या है, टाइम एक्सिस। यहाँ पे ये क्या है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, सॉरी 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, देन इसका जो स्पीड है, ओके, आप जब स्पीडोमीटर देखते हैं, क्या देखते हैं आप, स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर में जो स्पीड होता है वो किस में होता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो आपका व्हीकल का जो स्पीडोमीटर होता है वो हमेशा किस में देता है हमें स्पीड, दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। ध्यान में रखो, किस में देता है वो, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो सिर्फ समझने के लिए हम कौन सा भी यूनिट ले सकते हैं, ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो देखो ये, ठीक है, हाँ, अब 5 सेकंड पे सपोज इसका स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड पे इसका स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। तो देखो इसको मैं ड्रॉ करता हूं, इसको मैं अगर ड्रॉ करता हूं तो ये कैसा आएगा, देखो ये पॉइंट मिला मुझे कि 5 सेकंड पे इसका स्पीड कितना है, 2, राइट। इसको मैं इस एक्सिस पे लिखता हूं, दिस इज 2, 4, 6, 8 and 10, राइट। तो मैंने व्हीकल को शुरू किया, ध्यान दो, मैंने व्हीकल को शुरू किया, मतलब मेरा स्पीड कितना है, 0, मतलब एट टाइम t is equals to 0, ये टाइम कितना, 0, ये, और स्पीड भी कितना, 0। मुझे शुरू करना है, मतलब मेरी जो मोटरसाइकिल है वो कैसे खड़ी है। अब खड़ी है कैसे, मतलब क्या कि वो रेस्ट पे है, उसका स्पीड कितना है, 0। तो एट टाइम t is equals to 0 द स्पीड इज 0। तो मुझे ये पॉइंट मिला फर्स्ट, राइट, ये समझ में आया। देन 5 सेकंड बाद उसका स्पीड कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकंड।
मतलब 1 सेकंड में कितना जाएगी वो व्हीकल, दैट इज 2 मीटर चली जाएगी। देन उसके बाद इसका स्पीड और बढ़ गया, कितना हुआ 10 सेकंड पे इसका स्पीड हुआ कितना 4 मीटर पर सेकंड, कितना हुआ 4 मीटर पर सेकंड। तो मुझे ये पॉइंट मिला, ठीक है। देन 15 सेकंड पे इसका स्पीड कितना हुआ 6 मीटर पर सेकंड, लाइक दिस। देन 20 पे कितना हुआ 8 मीटर पर सेकंड, लाइक दिस। ये लाइक दिस। और कितने टाइम पे 25 सेकंड पे इसका स्पीड कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है या वेलोसिटी भी बढ़ रही है। अब देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये मैंने जो एग्जांपल लिया है वो किसका है, स्ट्रेट लाइन का। ये स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, राइट। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, means within equal interval the velocity is equally changing, right। अब देखो ये क्या है वेलोसिटी और ये क्या है टाइम। ये मेरा पॉइंट है A, सपोज ये है ओरिजिन O, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D एंड दिस इज पॉइंट E। अब देखो ये जो A है पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, A के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं, दिस इज 5 एंड 2। पहले लिखना है x, दूसरा लिखना है y। सो दिस इज 5, 2। पहले लिखना है x, दूसरे बाद में लिखना है y। सो दिस इज x, y। सो 5, 2। b क्या होगा b, दिस इज 10, 4। 10, 4। ये d क्या होगा d, d होगा कितना, ये है 20 और ये है 8। सो दिस इज 20, 8। और जो e होगा, और e कितना होगा, दैट इज 25, ये कितना है 10। तो c बचा है, तो c क्या होगा, दिस इज 15, 6। ये होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ये होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब देखो मैं ये पॉइंट ले रहा हूं 8 और दूसरा पॉइंट ले रहा हूं 2, ठीक है। मतलब ये पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है D, राइट। तो इस पॉइंट के लिए ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको मैं मानता हूं x1 y1, इसको मैं मानता हूं x1 y1, या ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये है टाइम, तो इसको मैं मान लेता हूं t1, इसको मैं मान लेता हूं v1। ये क्या है वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा t1, v1। समझ में आ रहा है ना। हम क्या लिखते हैं x, y, हम क्या लिखते हैं x, y। तो ये हुआ x और ये हुआ y। सो t1 v1। वैसे मैंने इसको लिख दिया, सपोज क्या लिख दिया, दैट इज दिस इज t2 v2, t2 and v2, t2 and v2। तो देखो इसका अगर मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो स्लोप ऑफ ग्राफ कैसे निकालते हैं, ये आपको पता है, दैट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये आपने 9th 10th में पढ़ा है। अब यहाँ पे ये देखो, ये है मेरा x1 y1, ये क्या है मेरा x1 y1, ये है मेरा x1 y1, मतलब ये है x1, ये है y1, ये क्या है x2, दिस इज y2। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको लेंगे तो y2 क्या है मेरा v2, राइट, और y1 क्या है मेरा v1 अपॉन x2 क्या है मेरा, x2 है मेरा t2 और x1 क्या है मेरा t1। तो देखो ये क्या आया,
So this is final velocity minus initial velocity divided by time taken, right? तो देखो फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा v अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज डेल्टा t. So this is what change in velocity upon change in time. और क्या होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. This is what acceleration. तो देखो स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ है, vt ग्राफ. किसके बीच है, वेलोसिटी और टाइम के बीच. सो स्लोप ये क्या निकाला था, मैंने इसका स्लोप निकाला था ना, और ये स्लोप किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर. सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ indicates acceleration. मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन. ठीक है.